राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। आज सुल्ताना के कारीगरों ने अपने हुनर के दम पर दिलाई पहचान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहे के हैंडीक्राफ्ट को दिलाई पहचान। कारीगरों द्वारा लोहे के तारों से तैयार किए जाते कलात्मक आइटम। कारीगरों की मांग, दिल्ली फेयर में मिले मौका। प्रशासन से नहीं मिली आज तक कारीगरों को मदद। अब भी एजेंट के माध्यम से सामान बेचने को मजबूर कारीगर। किसी प्रदेश और देश की तरक्की में लघु उद्योगों का भी बड़ा हाथ होता है। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे के कारीगरों ने अपने हुनर के दम पर अपनी माटी को 7 समंदर पार विशेष पहचान दिलाई है। वर्तमान में करीब 100 परिवार लोहे के तार से हैंडीक्राफ्ट के आइटम बना रहे हैं, तो करीब 200 परिवार लोहे से बर्तन बनाने के काम में जुटे हैं। खास बात है कि इन आइटम्स में वेल्डिंग नहीं होती है। सुल्ताना के कारीगरों द्वारा बनाई कलात्मक चीजें इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा तक पहुंच रही है। सुल्ताना के कारीगरों ने अपने हुनर दम पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे के कारीगरों ने अपने हुनर के दम पर अपनी माटी को 7 समंदर पार विशेष पहचान दिलाई है। इनके जिद और जुनून के आगे शिक्षा, पैसों की कमी और भाषा कभी बाधा नहीं आई। आज सुल्ताना के करीब 300 परिवार लोहे के हैंडीक्राफ्ट और लोहे से बने बर्तनों को बनाने के काम में जुटे हैं। सुल्ताना कस्बे में वर्तमान में करीब 100 परिवार लोहे के तार से बने हैंडीक्राफ्ट के आइटम बना रहे हैं। करीब 200 परिवार लोहे से बने बर्तनों को बनाने के काम में जुटे हैं। सुल्ताना के कारीगरों द्वारा बनाई कलात्मक चीजें इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा तक पहुंच रही हैं। सुल्ताना कस्बे में सालाना करीब 10 करोड़ रुपए का लोहे का हैंडीक्राफ्ट और करीब 20 करोड़ का रुपए का सालाना लोहे के बर्तनों का कारोबार होता है। सुल्ताना कस्बे में बनने वाली इन सजावटी वस्तुओं की खासियत यह है कि इनमें वेल्डिंग नहीं होती। लोहे के पतले व कुछ मोटे तारों से यह बनाए जाते हैं। इन्हें आकृति में ढालने के लिए कोई सांचे या मशीनें भी नहीं है। यह सारा काम हाथों से ही होता है, इसलिए इनकी बनावट में एंटीक पीस जैसा लुक आता है, जो इन्हें खूबसूरत भी बनाता है और कुछ अलग भी। इनकी विदेशों तक डिमांड है। इन आइटमों की सप्लाई अंग्रेज कंट्री में होती है, जर्मन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, और इसमें आइटम अलग अलग बनते हैं। जैसे कुर्सी हो गई, लैंप हो गए, स्टैंड हो गए, झूमर हो गए और कढ़ाई हो गई। हैंडीक्राफ्ट की जो ईंटों की बनती है पुरानी डिजाइन की, जो वहाँ पे आग के यूज में आती है। और कई आइटम गार्डनों के बनते हैं। तो इसमें कम से कम 100 परिवार का काम, इस काम से घर चल रहे हैं। और दूसरी आइटम यहाँ कढ़ाइयों की बनती है, जो लोकल जाती है, जो अपने घरों में यूज आती है, वो भी बाहर जाती है। तो उसमें भी करीब 150, पौने 200 घर तक का काम चल रहा है उनसे। लेकिन थोड़ी सी प्रशासन की मदद मिल जाए तो क्या, दिल्ली फेयर में स्टॉलें लग जाए तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट होने लग जाए। अभी प्रशासन की कोई मदद नहीं है, तो हमें पार्टी के थ्रू ही देना पड़ता है। मान लो सालाना मान लो 10 करोड़ का एक्सपोर्ट का हो जाता है, और लोकल मान लो 15 करोड़ का। वो काम ज़्यादा होता है, जो लोकल अपने यहाँ इंडिया में भी जाता है और बाहर भी जाता है। करीब 40,000 की आबादी वाले सुल्ताना कस्बे की पहचान लोहे की कारीगरी से ही है। यहाँ लोहे की कई कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ रामगढ़, शेखावाटी, जोधपुर और जयपुर से हैंडीक्राफ्ट सामान के एजेंट आते हैं। 2 दशक से लोहे के तारों से कलात्मक सामान बनाने वाले सुल्ताना के सद्दाम ने बताया कि जोधपुर के एजेंट से इंग्लैंड के लिए बड़ा ऑर्डर मिला था। इसके बाद विदेशों में डिमांड बढ़ती गई। उनके यहाँ लोहे के तार से बने झूमर, लैंप, स्टैंड, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, टोकरी, पशु पक्षियों के ढांचे विदेशियों द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। लोहे के कलात्मक साजो सामान बनाने वाले कारीगरों की मांग है कि सरकार उनकी मदद करे, तो उनकी कलाकृतियों को और पसंद किया जाएगा। जैसे हो, कुर्सी हुई, लैंप हुआ, जो मुद्दा होता है बैठने का वो हुआ है, टेबुल है, लैंप है, बुथाई का आइटम है, जैसे बॉल सेट है, जीपू होते हैं, गार्डन के जो आइटम होते हैं ना वो है, टावर है, तारा लैंप है। ये आइटम कारीगर तैयार करते हैं। पसंद तो की जा रही है वैसे, और अगर सरकार अगर वो हेल्प कर दे तो और पसंद की जाएगी। सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार अगर हेल्प कर दे तो और मेहरबानी होगी।
सुल्ताना कस्बे के कारीगर कलात्मक साजो सामान बनाने में तो माहिर है, लेकिन इनको सरकार की ओर से कोई विशेष मदद नहीं मिलती। इन्हें अपने बाजार की भी ज्यादा पहचान नहीं है। एजेंटों के जरिए इनका सामान बाजार तक पहुंचता है। दिल्ली में होने वाले ट्रेड फेयर में कला का प्रदर्शन करवाने के लिए ये कारीगर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर आज तक प्रशासनिक से मदद नहीं मिली, जिसके चलते एजेंटों के माध्यम से ही आज भी अपना कलात्मक सामान बेच रहे हैं। अगर सरकार और प्रशासन की ओर से इन कारीगरों को मदद मिले तो इन्हें दिल्ली फेयर में मौका मिले और इन्हें सीधे ऑर्डर मिल सके। धन्यवाद।